देसी सीजनिंग चैनल की तरफ से आप सभी का स्वागत है। आज हम बिल्कुल नए ढंग से दो तरीके का स्टफ्ड लच्छा पराठा बनाएंगे। ये लच्छा पराठा बनाने का तरीका और इसकी रेसिपी बाकी लच्छा पराठा से बिल्कुल अलग है। अगर आप पहली बार लच्छा पराठा बना रहे हैं तो आप भी इसे आसानी से और परफेक्टली बना लेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं एक परात में 2 कप मैदा डाल रही हूँ और हाफ टी स्पून नमक डालेंगे और इसे बिना पानी मिलाए अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और जैसा हम पराठा के लिए मैदा गूंथते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही हमें इसे गूंथ लेना है। मतलब कि ये ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा हार्ड भी नहीं होना चाहिए। ये देखिए मैदा हमने गूंथ लिया है, बिल्कुल इतना ही नरम हमें गूंथना है। अब गूंथे हुए मैदे पे हल्का सा मैदा छिड़क के इसे कवर करके 10 मिनट के लिए रेस्ट होने देंगे। यहाँ पे हमने 5-6 स्प्रिंग अनियन लिया है। ये जो प्याज वाला हिस्सा है इसे काट के अलग कर लेंगे और पत्तों को बिल्कुल महीन बारीक हमें काट लेना है। अब एक मिक्सिंग बोल लेंगे, इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ कैप्सिकम। मैंने एक बड़े कैप्सिकम का आधा जो है बारीक काट लिया है और बारीक कटा हुआ प्याज के पत्ते डाल देंगे और एक लहसुन को मैंने बारीक काट लिया है, इसे भी डाल देंगे और इसके साथ डालेंगे 4 हरी मिर्च बारीक कटा हुआ और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 10 मिनट हो चुका है। अब गूँथे हुए मैदे को फिर से 1 मिनट के लिए गूँथ लेंगे और इसे बिल्कुल 4 बराबर हिस्से में काट लेंगे। अब एक लोई लेंगे और इसे मैदे से डस्ट करके इसे एकदम पतला बेल लेना है। अभी भी ये थोड़ा मोटा है और मेरा चकले का साइज़ जो है ओवर हो चुका है, तो मैं इसे बोर्ड पे रख के दोबारा बेल रही हूँ। तो मैं आपको फाइनल दिखाऊंगी कितना बड़ा हमें और कितना पतला इसे बेलना होगा। ये देखिए ये काफ़ी बड़ा हो चुका है और कुछ इतना पतला हमें इसे बेलना है। अब इसे हल्का सा फोल्ड करके साइड में रख देंगे और एक लोई लेंगे और इसे दोबारा इसी तरह से हमें बेल लेना है। अब इसमें हमें बटर से ग्रीस कर देना है। हमने जो मिक्सचर रेडी किया था ना, उसे थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में इवनली इस तरह से छिड़क देंगे। अब जो पराठा मैंने अलग से बेल के रखा था उसे थोड़ा केयरफुली इसके ऊपर इस तरह से कवर कर देंगे। अब दोबारा इसके ऊपर अच्छे से बटर से ब्रश कर देंगे। अब एक चाकू लेंगे और इस पराठे को बिल्कुल किनारे से 1-1 इंच के डिफरेंस में हमें बिल्कुल सीधा सीधा काट लेना है, यानी कि हमें इसके स्ट्रिप्स में कट कर लेने हैं। अगर आपके पास पिज़्ज़ा कटर है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सबसे किनारे वाले स्ट्रिप को पकड़ेंगे और इसे ऊपर से पकड़ के थोड़ा टाइटली हमें इस तरह से रोल करते करते नीचे की तरफ आना है। ये देखिए पहला रोल रेडी है। अब ये जो ऊपर का जो एक्स्ट्रा हिस्सा है इसे हमने काट लिया और इसे इक्वल कर दिया और अब सेकेंड स्ट्रिप लेंगे और पहले वाले रोल को हल्का सा चिपका के इसे दोबारा इस तरह से रोल करते करते इसे नीचे की तरफ लेके जाना है। अब इस रोल को तीसरे स्ट्रिप पे इस तरह से चिपका के ऊपर से नीचे रोल करते करते हमें आना है। अब इसे दोबारा चौथे स्ट्रिप पे चिपका के ऊपर से नीचे रोल करते करते आना है। बस इतना ही काफ़ी है। ये साइज़ बिल्कुल परफेक्ट है। बिल्कुल इसी तरह से हमें दूसरा भी रोल कर लेना है, यानी कि सबसे किनारे वाले से स्टार्ट करके बिल्कुल बीचों बीच में एंड करेंगे। पहले वाला जो साइज़ था वो थोड़ा छोटा है दूसरे के कंपैरेटिवली, तो ये लास्ट वाला स्ट्रिप बचा है, इसे मैं थोड़ा अलग ढंग से पहले वाले रोल पे चिपकाऊंगी। इस तरह से गोलाकार में हम इसे चिपका देंगे। तो ये हमारा एक फ्लेवर का लच्छा पराठा हमने बेल लिया। अब हम दूसरे फ्लेवर का लच्छा पराठा बेलेंगे। बिल्कुल पहले वाले पराठे की तरह हमने यहाँ पे पराठा बेल लिया है और इसके ऊपर मैंने पिघला हुआ बटर भी अच्छे से ब्रश कर लिया है और बिल्कुल सेम तरीके से इसके ऊपर कटा हुआ जो सब्जी है इसे भी छिड़क देंगे। अब इसको थोड़ा सा अलग फ्लेवर देने के लिए इसके ऊपर छिड़केंगे चिली फ्लेक्स।
और लास्ट में इसके ऊपर चीज़ ग्रेट करके डाल देंगे। तो मैं यहाँ पे प्रोसेस चीज़ का यूज़ कर रही हूँ, आप चाहे तो मोज़रेला या फिर चेडर चीज़ का भी यूज़ कर सकते हैं। चीज़ गार्लिक चिली फ्लेक्स, ये बहुत ही क्लासिक कॉम्बिनेशन है और इसका जो टेस्ट है थोड़ा बहुत आपको गार्लिक ब्रेड की तरह लगेगा। अब आगे का प्रोसेस बिल्कुल सेम है, यानी कि इसके ऊपर और एक बेला हुआ पराठा से कवर करके उसके ऊपर हमें फिर से बटर से अच्छे से ब्रश कर देना है। फिर पराठे को स्ट्रिप्स में कट करेंगे और इसे हमें रोल रोल करते जाना है। अब बोर्ड को थोड़ा सा मैदे से डस्ट कर लेंगे और हमने जो पराठा रोल करके रखा है ना, इसे हमें बेलना है। तो अगर आप फर्स्ट टाइम लच्छा पराठा बना रहे हैं तो मेरे टेक्निक से बनाइए, आप भी इसे इजीली बना लेंगे। क्योंकि लच्छा पराठा में लच्छा लाना थोड़ा सा ट्रिकी होता है और अगर आप मेरे तरीके से इसे रोल करके बेलेंगे तो लच्छे बिल्कुल ऑथेंटिक लच्छा पराठा के जैसा ही आएगा। सबसे पहले मैं आपको चीज़ वाला पराठा ही बेल के दिखा रही हूँ, क्योंकि मैंने इसमें चीज़ दिया है तो ये थोड़ा सा चिपकेंगे तो इसमें थोड़ा सा ज़्यादा मैदा लगेगा। ये वाला पराठा हमने बेल लिया है। पराठा को इतना मोटा बेलना होगा, बिल्कुल इसी तरीके से सारे पराठे बेल लेंगे। अब हम पराठा सेकेंगे तो मैंने तवा को गैस में चढ़ा दिया है, फ्लेम बिल्कुल लो में है। तवा को हम बटर से ग्रीस करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे लच्छा पराठा, लेकिन मैं बटर से क्यों सेक रही हूँ? क्योंकि हमने जो इसमें स्टफिंग दिया है ना, उसके साथ बटर का कॉम्बिनेशन बहुत ही परफेक्ट होगा। लेकिन अगर आप चाहे तो आप इसे घी से भी सेक सकते हैं। अब पराठे को बहुत ही केयरफुली इसमें रख देंगे। अब इसे हमें लो टू मीडियम फ्लेम में पराठे के एक साइड को 2 मिनट के लिए सेक लेना है। 2 मिनट के बाद पराठे को पलटेंगे और इसके सिके हुए हिस्से में थोड़ा सा बटर ब्रश कर देंगे और पराठे के दूसरे साइड को भी हमें लो टू मीडियम फ्लेम में 2 मिनट के लिए सेक लेना है। 2 मिनट के बाद इसे दोबारा पलटेंगे। ये देखिए पराठे का दूसरा साइड भी हल्का हल्का सिक चुका है। अब ये सिका हुआ हिस्से में अगेन बटर से थोड़ा ब्रश करके इसके दूसरे साइड को भी अगेन 2 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम में सेक लेना है। अब बात यहाँ पे ये है कि पराठे को हमें दोनों साइड से लो टू मीडियम फ्लेम में उलटते पुलटते गोल्डन ब्राउन होने तक सेकना होगा। फ्लेम को बिल्कुल भी ना बढ़ाए, वरना पराठा ऊपर से बिल्कुल कड़क हो जाएगा। और जैसे सिका हुआ हिस्सा थोड़ा सा ड्राई पड़ जाए, ऊपर हल्का सा बटर से ग्रीस कीजिए और इसे दोबारा सेकिए। ये देखिए पराठा परफेक्टली सिक चुका है। इसे सिकने में 10 मिनट का टाइम लगा है। गर्मा गर्म लच्छा पराठा के ऊपर बटर डाल के इसे अचार के साथ एंजॉय करें। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज की मेरी ये अनोखे ढंग की लच्छा पराठा की रेसिपी अच्छी लगी होगी। तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आपका जो भी सेशन हो इस पराठे के रिगार्डिंग आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। और इसी तरह के नए नए रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। तो चलिए बहुत जल्द मिलते हैं एक नए रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।